सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो कैसे मानुष जीवन में भी आना, एक धन भाग की इतनी 84 लाख योनियों से ये आत्मा तड़पती हुई अब मनुष्य के शरीर में है। जब परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में रहकर हो सकती है, इसी जन्म में होनी है, तो ये एक मुबारक पात्र, एक जीवन, और अब इस जीवन को पूरी तरह ऐसे ही जी सकते हैं जो मनुष्य ने इस परमात्मा को देख लिया, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के दर्शन करके फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना। तो ये जीवन भी जहाँ एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहें तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहें तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें, और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य, एक मटीरियलिस्टिक, एक दुनियावी, एक धन दौलत, एक उसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज़्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, दैवीय गुण उनमें हैं। वो फिर एक प्रेरणादायक इतने कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं इस परमात्मा से जुड़कर भक्ति में रहकर, और वहीं अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही हैं और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते। इस संसार में, इसी घर गृहस्थी में, धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने जिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता, एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है। फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो
सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है। एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोच रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त। एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियाँ पहले भुगती पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ ये ही एक एकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर चाहे मान्यता वो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदाई जीना है। ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव, उनका असर अपने ऊपर नहीं लेना। ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सहयोग देता है कि कैसे अपने आप को हम एक किसी के मूड के साथ अपने मूड को खराब नहीं, कोई स्थिति हमारे अनुसार नहीं तो मूड खराब नहीं, कैसे मन को अपना पक्का और स्थिर रखना हर हाल में। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही आसान एक जीवन जीने की भी जो तरीका बन जाता है कि कैसे अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य की तरह मनुष्य वाला जीवन जिए, कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अब हर समय नजर आता है और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में इतना डूब जाता है कि कुछ गलत काम के ओर अपने मन को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर ही प्रोत्साहित है मन। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई इस परमात्मा के साथ जीकर भक्ति भरा जीवन जी सकता है। आपको एक हमने जहाँ जीवन तो एक ह्यूमैनिटी के लिए जीना है, पर अंदर से साथ ही स्पिरिचुअल होते हुए रूहानियत और इंसानियत संग संग की बात कि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन तो एक हमें स्पिरिचुअल होने के लिए एक इंसान का शरीर मिला है कि हम स्पिरिचुअल ही हैं। हम इस परमात्मा के साथ कनेक्टेड जब हैं, जब इसकी पहचान कर ली कि जो ये है वही हम हैं, ये जो मार्ग परमात्मा और आत्मा का मिलन जब जीते जी समझ आता है इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि कैसे हर किसी ने जहाँ एक जीवन तो एक जन्म जहाँ लिया वो कहीं भी लिया हो,
तो उसमें और किसी और व्यक्ति ने जिसने कहीं और जन्म लिया, उसमें ये एक ही परमात्मा का वास ये मनों में, जिस तरह एक दासी ने एक बार कोट भी पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी वर्क्स फ्रॉम इनसाइड आउट whereas the world works from outside in, कि कैसे एक जीवन में जहाँ एक आध्यात्म की बात जब हम करते हैं, जब मन में ये परमात्मा बसता है तो किस तरह हमारा मन रोशन हो जाता है। और ये कोई ऐसी रोशनी नहीं जो थोड़ी देर के लिए हो, ये एक सदैव जलने वाली रोशनी, क्योंकि परमात्मा सदैव का है, ये हर समय के लिए एक उपस्थित है, हर जगह, हर कण कण में। तो वैसे ही एक जब मन में हम अपना एक एहसास बनाए रखेंगे परमात्मा से हर समय का, तो कैसे ये मन भी हमारा जहाँ रोशन होता है, वहीं एक अपने आप ही स्वभाव से एक सुधार अपने हमारे हर दिन के कार्यों की तरफ, और किस तरह फिर वो एक स्वभाव परमानेंट बन जाता है। फिर कोई भी परिस्थिति में हम उसी तरह पेश आएंगे, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, किसी की वाह वाह के लिए, कोई अपनी तारीफ के लिए, किसी की गुड बुक्स में आने के लिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि इस परमात्मा ने हमें बनाया है और हम इसी परमात्मा का अंश हैं, तो इसी के जैसा होना एक स्वाभाविक है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई एक फ्रूट होगा, एक अगर संतरा खा रहे हैं तो उसका एक भी स्लाइस जब मुंह में डालते हैं और उसका और कोई, तो बात तो वही है, वो उसी फल का हिस्सा है। तो उसी तरह ये परमात्मा का अंश जब हम में है तो ये पहचान करके, ये इस तरह जब बात समझ आ जाती है कि ये एक कोई दूर नहीं है, ये तो अंग संग है, हर जगह हर कतरे में समाया है, पूरा ब्रह्मांड इसी से बना है। और ब्रह्मांड की तो अपनी कोई सीमा होगी, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता होगा, पर इस परमात्मा की तो कोई सीमा ही नहीं है। कैसे एक हर तरफ जब हम एहसास में रहते हैं तो ये इसका एहसास हर समय होता है, फिर कुछ भी कार्य कर रहे हों इसके एहसास में होता है। तो वो एक भाव सिर्फ इतिहास का कोई दिखाने के लिए नहीं इस तरह, पर वो बात कि कैसे पल पल में कितने ही एक सभी के योगदान से ये संभव हो पाया है। ये मानवता को जो संदेश हमेशा से संत देते आए हैं, वही संदेश इन सभी सालों में भी समागमों पे यही कहा गया कि मनुष्य को इस किस तरह एक जीवन जीने के लिए मनुष्यता को अपनाना है। सिर्फ मनुष्य का शरीर नहीं, एक भावना जो एक मन की होती है कि एक स्विच ऑन करने की मात्र देर है और अंधेरा तो झट से गायब। तो कैसे ये मनों में कितनी भी नफरतें हों, कितना भी एक किसी के प्रति जब वैर विरोध का भाव हो, वहीं ये परमात्मा का जुड़ाव जब देखते हैं, हर किसी में परमात्मा को देखते हैं, तो उसी समय ये जो अभी हम राजपिता जी के भी विचारों में सुन रहे थे कि प्यार बन जाते हैं हम स्वयं। एक मन फिर नफरत का रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि प्यार ही मनों में है तो हर एक से प्यार ही करेंगे। जब हम प्यार बन गए हैं तो प्यार ही है आगे देने के लिए। और वहीं अगर हम विपरीत सोचें तो जब एक हम अपने मन को ही कड़वा कर लेते हैं, एक अहंकार से युक्त हो जाते हैं, अन्य और ऐसी बुरे ख्याल एक नेगेटिविटी को पाल लेते हैं, तो फिर हम हर एक को देखते भी उस तंग दिली से हैं, उस नैरो माइंडेडनेस से हैं। एक हम
दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना ही नहीं चाहते, अपना ही पहलू दूसरे पे थोपते हैं और यही सोचते हैं कि जिस तरह हम करते हैं कोई कार्य, दूसरे को भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छा तो उस कार्य को कोई और नहीं कर सकता। कैसे एक अपने आप को खुद ही सर्वश्रेष्ठ बना लेते हैं, जबकि बात तो इतनी है कि परमात्मा ने जहाँ सभी को बनाया वहाँ ही हमी को बनाया। तो इसलिए कोई भी श्रेष्ठ नहीं मन में अपने आप को माने। हर किसी को एक झुककर तभी हम नमस्कार करते हैं, एक धन अहंकार करने वक्त चरणों पे शीश लगा के या हाथ से करते हैं कि हर एक में परमात्मा है और उनका एक वंदन नहीं, एक शरीर का नहीं, उनके अंदर बसे परमात्मा को ये नमन हो रहा है। एक मनुष्य को मनोर्भव वाला भाव की एक जो दृगाकार की भी ये पंक्ति में जिक्र हुआ कि अगर कोई मनुष्य वाले कार्य करेगा तो ही वो जीवन असल मायने में सफल है, नहीं तो एक वही बात हो जाती है कि अगर कोई कार्य हमारे लिए जिम्मेवारी बने कि हमें इस कार्य को ऐसे करना है और हम वो नहीं कर पाते, तो बात वही होती है, वो एक फेल की बात होती है कि हम ये काम असमर्थ रहे करने में, हमारा एक फेलियर का टैग साथ लग गया उस कार्य के साथ। तो वही कि कैसे एक चाहे मानव के शरीर में है तो भी हम ये अगर कार्य जब तक ये मनुष्य वाले ना करें, जैसे किसी चिड़िया को नहीं कहा जाता कि चिड़िया वाले कार्य करो, या फिर एक चिड़िया को अगर चिड़िया लगना है तो बस क्राइटेरिया यही है कि उसकी पंख होने चाहिए, वो उसका आकार एक तरह का होना चाहिए, वो उसकी चोंच से वो उस तरह आवाज़ निकाले या घोंसला बनाए या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हम लगा देते हैं कि एक डेफिनेशन बन गई एक चिड़िया कैसे है। और किसी भी एक जो बात होती है कि मनुष्यों के अलावा प्रकृति में कुछ भी देख लें तो वो हमें देखना नहीं पड़ता कि घोड़ा नहीं लग रहा या पेड़ नहीं लग रहा, कुछ भी ऐसे चीज़ हो तो सिर्फ एक मनुष्य के साथ ही वो बात बनती है कि आकार तो चाहे एक मनुष्य वाला है पर कर्म वो मनुष्य वाले नहीं, क्योंकि जब मनुष्य हैं तो मन में एक प्यार की भावना होनी चाहिए, ये अपना असली रूप, ये निज घर, इस निरंकार परम पिता की परमात्मा की पहचान के लिए जो लक्ष्य लेकर ये मनुष्य योनि मिली है, तो अगर वही नहीं है तो मनुष्य नहीं है। हाँ जी। ऐ मानव तू मानव बन जा, कहते बारंबार क्यों। तो ये मैसेज सदियों से, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो और अब कलयुग का भी जो ये लेग चल रही है, या फिर कई जो ये भी कहें कि चलो हिस्ट्री को एक साइड रख के देखें, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें, तो फिर ये बार बार संदेश ही क्यों देना पड़ रहा है कि आप मनुष्य हो तो मनुष्य वाले कर्म करो। ये एक रिमाइंडर के तौर पे इतने बार बार क्यों करा जा रहा है। जैसे एक हमारा अलार्म क्लॉक होता है, हमें उठना होता है तो वो हम जानते हैं कि हमने उठना है, फिर भी क्यों ये ऐसा कि अलार्म बजता है और हम उसको वापस वो 5 मिनट के डिले पे डाल देते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर वो स्नूज़ करता है और हम फिर से उसको और डिले पे डाल देते हैं। तो ये जागने की अवस्था, ये मनुष्य को मनुष्य बनने का संदेश तो वलियों, पीर, पैगंबरों ने, सदगुरुओं ने बहुत समय से ही देते चलते आ रहे हैं, पर हम ही उस रूप में सोते जा रहे हैं और कान में वो आवाज़ पड़ने के बावजूद भी नहीं उठते। तो आज ये क्या हमारा उस तरह एक जीवन का उद्देश्य है? अगर हमको फुल पोटेंशियल में उसको जीना है तो बात वही है कि जो एक हमसे एक मानव की तरह एक्सपेक्टेशन है, हमें वो एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरे करना है, और ना कि बस सिर्फ पूरा करना है, उसको अपनी ज़िंदगी को किस तरह खूबसूरत बनाया जाए कि
एक तो हो गया बेसिक क्राइटेरिया कि एक मनुष्य हो तो जो भी ये मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, और एक हो गया कि उन पर जीते हुए जो एक अपने आप की, अपने अंदर से एक और महक हमारी निकलेगी, वो सबके नाक तक पहुँचेगी। तो वही बात कि एक कर्म की जिम्मेवारी जो हम पर है वो तो करनी ही है, पर एक वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है कि एक गोइंग वन स्टेप फर्दर वाली बात होती है, तो सिर्फ एक लकीर के फ़कीर की तरह वहाँ तक नहीं रहना, अपने आप से और भी जितना बन पड़े, जितना और हम कंट्रीब्यूट किसी महीने में भी कर पाएँ कि अपनी ज़िंदगी में, किसी और की ज़िंदगी में वो खुशबू, वो असर ज़रूर छोड़ें। हाँ जी। अपना अपना धर्म निभाते पशु परिंदे सारे हैं। तो वही बात कि जिसकी जो एक लाइफस्टाइल है, जो एक कार्य करने के लिए परमात्मा ने अपनी प्रकृति में जो भी चीज़ डाली हो, कि चाहे जानवर हो, चाहे पंछी हो, चाहे कोई भी ये कायनात की, ये कुदरत की चीज़ ले ले, पानी का स्वभाव ले ले, नीचे को बहना या फिर सर्दी में जमना या कुछ भी चीज़ हो, पेड़ों का देखें कि बारिशों में हरियाली और पतझड़ में झड़ना, तो ये सब का जो अपना एक नेचर कह सकते हैं, एक ये नियम में बंधे हुए, ये निरंकार की आज्ञा में रहते हुए जो जो कार्य थे उनके गुणों में, वो सब तो वैसे ही सब कुछ करते जा रहे हैं। पर वही बात, ये सारी इंडिकेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स इस शब्द में बार बार उसी की लाइन को स्ट्रेस करने के लिए आ रहे हैं कि ये कंपैरेटिव, एक कंपैरिजन करने के लिए कि एक तरफ जहाँ मनुष्य जो सबसे ऊंची योनि माना गया है और उसके कंपैरिजन में जो बाकी योनियाँ हैं, तो भी इस मायने में तो वो सब ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई कि वो सारा अपना कार्य जैसा करना है वैसा ही कर रहे हैं, और हम इस योनि में जो आए हैं ये अवसर लेके कि ये निरंकार की पहचान कर सकें, तो हम उसको असमर्थ कहीं ना कहीं हो जाते हैं। सिर्फ ये बात वो नहीं है कि ज्ञान लेने तक की जर्नी नहीं है ये वो भी लिया जाए कि हम अगर ज्ञान ले चुके हैं तो भी क्या हम बन गए सही मायने में मनुष्य, या अभी भी हमारे जीवन में वही अंधकार है, वही अहंकार है, वही लालच है, या कोई भी ऐसी बुरी बात हो, तो उसी पे हमको अपने आप पे काम करना है कि सारे रास्ते तो हमारे सामने हैं और सही गलत की हमारे पास ये बुद्धि भी है, ये चेतनता भी है, तो हमने क्या अपनी ज़िंदगी में कंकर उठाने हैं, कांटे उठाने हैं, या अच्छे गुणों फूल समान जो बात है वो लेना है। हाँ जी। अपने ही नियम पर चलते सूरज चंदा तारे हैं। तो ये जो सूरज चांद सितारे, सेलेस्टियल बॉडीज़, या कोई भी धरती के ऊपर भी जो भी चीज़ है वो सबका एक वही बात जो नियम बना हुआ है, जिस तरह एक फंक्शनैलिटी रखी है, एक लाइफ स्पैन अगर किसी एक भी चीज़ का है, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर हम एक बाज़ार से कुछ खाने की पदार्थ भी लेते हैं तो उस पर भी वो एक कुकिंग के लिए उसकी रेसिपी होगी, एक उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक एक्सपायरी डेट भी होगी। तो ये जो लाइफ स्पैन में उसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमें खाना है उसको, तो उसको बनाना कैसा है, एक उन्होंने वो भी लिखा होता है कि इसको फ्रिज में रखना है या फ्रिज में नहीं रखना। तो ऐसी चीज़ों में भी अगर हम देखें तो हर चीज़ में ये जो भी परमात्मा की बनाई चीज़ है तो उस पर भी, और जो मैनमेड थिंग्स भी कह लें चाहे, उनमें भी ये जो नियम है, ये गुण है, ये जो कायदा है कि किस तरह एक फंक्शनल एक चीज़ को करना है ताकि उस चीज़ से लाभ हो, तो वो जो है सब अपनी तरह अपना काम ठीक से कर रहे हैं। बस एक हम मनुष्य ही हैं जो कहीं ना कहीं वो चूक बार बार कर जाते हैं, ये जानते हुए कि कड़वे वचन निकालने से हम किसी के मन को ठेस पहुंचाएंगे, अपने दिल को भी जलाएंगे। फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहां दूसरे को हम छोटा महसूस करवा सकें तो हम वो मौका नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा अगर इसी रास्ते पे चलेंगे तो डेफिनेटली वही बात कि एक हम मनुष्य होने का प्रमाण ही नहीं दे रहे, बाकी चीज़ें सब अपने तरह ठीक से उसी तरह कार्य कर रही हैं सिवाय मनुष्यों के।